अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच कैश प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। क्या कह रहा है कि टोटल ₹700 यूज किया जा रहा है प्राइजेस देने में। किसके लिए? तो स्टूडेंट्स का ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। अब प्राइजेस के बारे में इसमें बताया हुआ है कि हर एक प्राइज क्या है, ₹20 लेस है अपने पहले वाले प्राइस। टोटल कितने प्राइजेस देने हैं? तो 7 प्राइजेस देने हैं। टोटल रुपीज़ कितना है? 700 है। यहाँ एपी का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इस एपी में फर्स्ट टर्म का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हर एक टर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। Value of the prizes. Given to students for their academic performances forms an AP. Let the value of first cash prize be A। पहला कैश प्राइज को A मान लिए हैं। We have क्या क्या मालूम है हमको? D का वैल्यू मालूम है। D इज इक्वल टू -20, N इज इक्वल टू 7 एंड SN मालूम है। SN का वैल्यू कितना है? 700 है। फाइंड क्या करना है? टू फाइंड वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द कैश प्राइजेस। मतलब इसमें क्या करना है? हर एक टर्म का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? SN का हेल्प से निकाल सकते हैं। इसके लिए 3 इन्फॉर्मेशन हमको मालूम है। D का वैल्यू मालूम है, N का वैल्यू मालूम है और SN का वैल्यू मालूम है। तो SN का फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस वाला फॉर्मूला SN इक्वल टू क्या हो जाएगा? N/2 मल्टीप्लाइड बाई 2A प्लस N-1 इंटू D। अब वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए। SN का वैल्यू कितना है? 700 है। N कितना है? 7 है। 2A प्लस N-1 कितना हो जाएगा? तो 7 - 1 6 और D कितना है? -20। 7/2 का साइड चेंज किए तो 2/7 हो गया। 2A - 120 इधर कट रहा है। 200 प्लस 120 इज इक्वल टू 2A। दोनों को ऐड करने पर कितना होगा? 320। 320/2 कर देंगे इज इक्वल टू A, मतलब 160 आ रहा है A का वैल्यू। हमको वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द कैश प्राइजेज निकालना है।
देयरफॉर वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द कैश प्राइजेस। तो पहला कितना होगा 160 रुपीज 160। फिर उसके बाद इससे 20 कम तो रुपीज 140। फिर 20 कम तो रुपीज 120। फिर रुपीज 100। फिर क्या होगा रुपीज 80। फिर रुपीज 60 और लास्ट कैश प्राइस कितना होगा रुपीज 40। ये आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए, पहले एपी का फॉर्मेशन को समझे कि कैसे एपी बन रहा है, फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, एन का वैल्यू क्या है और एस एन क्या है। हमको क्या फाइंड करना था, फर्स्ट टर्म का वैल्यू पहले निकालना था और ईच ऑफ द टर्म्स निकालना था। तो फर्स्ट टर्म निकाल लिए, उसके बाद हर एक टर्म को कैलकुलेट कर दिए। ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।